सर सरयू निर्मल जलधारा, सर सरयू निर्मल जलधारा, सर सरयू निर्मल जलधारा, सर सरयू निर्मल जलधारा। जन्म कोटि अघे, जन्म कोटि अघे, काल गई मन भावे अयोध्या की याद कली मन भावे, अयोध्या की याद कली मन भावे, अयोध्या की। दर्शन हनुमान गढ़ी का, दर्शन हनुमान गढ़ी का, दर्शन हनुमान गढ़ी का, दर्शन हनुमान गढ़ी का। जहाँ विराजे, जहाँ विराजे बजरंग बली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की। ओ प्यारी गली हो, प्यारी गली, प्यारी गली हो, प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की। दर्शन अब जन्म भूमि का, निज दर्शन अब जन्म भूमि का, दर्शन अब जन्म भूमि का, निज दर्शन अब जन्म भूमि का। जहाँ विराजे, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे अवध नरेश भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की। प्यारी गली हो, प्यारी गली, प्यारी गली हो, प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली मन भावे, अयोध्या की। पागल दास कनक मंदिर चले, पागल दास कनक मंदिर चले, मानस रसिक कनक मंदिर चले, मानस रसिक कनक मंदिर चले। करी है कृपा, करी है कृपा मिथिलेश लली मन भावे, अयोध्या की प्यारी गली 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 मन भावे, बोले अयोध्या धाम की जय, बोले चारों भैया की जय, बोले अयोध्या नरेश की जय। जब दूसरे का जय बोलते हैं तो हमारे जीवन से पाप का, दुख का क्षय होता है, इसलिए जय बोलते रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम जी का जहां जाप हो वहां ताली बजा के कीर्तन करते रहना चाहिए। हमारे बजरंग बली क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, सीताराम 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 एक, सीताराम 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 दो, सीताराम 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 तीन। देखिए ये 1 2 3 जो है मात्रा जो है भजन में नहीं होना चाहिए। भजन कोई मात्रा है नहीं है ना, सीधे भ फिर ज फिर न, लेकिन उल्टा हो गया है।
भजन में मात्रा लगा दें, 1 माला 2 माला 4 माला 100 माला 50 माला 10 माला, 1 को माला नहीं। बहुत लोग ऐसे भी हैं। लेकिन भोजन, भोजन में मात्रा है, भ ऊपर ओ का मात्रा तो ज न। भजन भोजन में बहुत फर्क नहीं, खाली मात्रा एक फर्क है। मात्रा जहां लगा है वहां मात्रा आदमी हटा देता है। भोजन मिले तो चकाचक पा लेता है, जितना मिले चाहे पेट रहे चाहे दग जाए। और भजन जब आता है जहां मात्रा नहीं होनी चाहिए वहां मात्रा लगा कर एक माला ज्यादा नहीं करेंगे, हमारा जो है तबीयत खराब हो रहा है। अरे खाते खाते मर रहे हो तो कुछ नहीं हुआ, और यहां आके आपका तबीयत खराब हो गया। जय सिया राम। आप परिचय कराते रहे ना, धन्यवाद। आप लोगों के ही सहयोग से यह चल रहा है, हो रहा है। हमारे यथा नाम तथा गुणे, जैसा भगवान जिसका नाम होता है इसे उसके अंदर गुण आ जाता है। प्रेम सिंह जी के अंदर प्रेम कूट कूट के भरा है। और हमारे महेंद्र सिंह जी राणा, आप तो जैसे मतलब राणा जो है ना, राणा प्रताप को भी फेल किए पड़े हैं इस काम के आयोजन में। सही बता रहे हैं। हमसे एक बार फोन अगर न उठे, हम व्यस्त है, महाराज जी आप फोन जल्दी नहीं उठाते, ये बताइए कैसे आना है। रात में भी 10 बजे 9 बजे फोन करें, मैं अभी चला जाता हूं उनके पास, अभी मैं जाकर उनसे मिलता हूं। हमसे थोड़ा सब्र करिए। अरे एक बार आप कह दीजिए, जिसके ऊपर कृपा होगी वो आएगा, आज जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी वो सोएगा। वो भी कृपा है उसके ऊपर भगवान की, सो तो रहा है कम से कम चकाचक धरती है, तो आज नहीं तो कल आएगा। और जब आएगा तो आएगा, फिर कभी नहीं जाएगा। और प्रेम सिंह जी, एक देखिए जो भक्त होते हैं, जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, उनका हृदय बहुत निर्मल होता है, उनका मन बहुत पवित्र होता है। जो भजन कीर्तन गाना गाते हैं, जो नाचने लगते हैं, जो संकोच भूल जाते हैं, वो बहुत ही निर्मल होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भक्ति के धारा बहला दिए थे, इधर से निकलते थे, पूरा गांव समाज नगर उनके पीछे पीछे घूमता था, हरि बोल करते हुए सब काम भूल जाते थे। अश्रु बह पड़ती थी जब वो हरि बोलते थे, भगवान का नाम को स्मरण करते थे। ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए अगर मनुष्य के जीवन में, तो वह जीवन अपने आप को धन्य नहीं करता है, समाज को धन्य कर देता है। बंगाल की धरती को पवित्र कर दिया, जहां जहां भगवान का चरण पड़ा वहां वहां पवित्र हो गया। भगवान के अवतार में से एक उनका गणना होने लगा। हनुमान जी को देखिए, अंजनी के पुत्र, कौनसुख के पुत्र, और भगवान के नाम का सुमिरन कर करके हनुमान जी का मंदिर राम जी के मंदिर से ज्यादा है। जहां जाइए वही लाल लंगोटी वाला खड़ा है, कल्याण कर रहा है। आगे देखिए तो, पीछे देखिए तो, बगल में देखिए तो, हृदय में देखिए तो, भगवान को चीर के पधरा दिया हो। ऐसा भक्त हो जाए तो जीवन का कल्याण होता है। राम कहने से तर जाएगा। राम, देखिए आज रामे राम कहेंगे, कल हम लोग आगे वाला काम करेंगे। भव से पार उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भव से पार उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भव से पार उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। भव से पार उतर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा।
तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, बाबा झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा कर जाएगा, हम ऐसा उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कहने तर जाएगा, तर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा, तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। क्या होगा? दाता झोली को भर जाएगा, परेशान न हो, चकाचक हो जाएगा। इसलिए हम सब काम को करें और राम को अपने आप जो कुछ करना है करा लेंगे हम। प्रणव प्रथम भरत के चरना, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना, जासु नेम व्रत तारी गहना, राम चरण पंकज मन जासो, राम चरण पंकज मन जासु, लुबधि मधुप इव रजई न पासो, लुबधि मधुप इव तरी न पासु, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भगत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। प्रणवो प्रथम भरत के चरणा। वंदना प्रक्रिया में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसका चरण वंदना किया? भरत भैया का। क्यों? कि जासु नेम व्रत जाई न बरना। जो इतना नियम पूर्वक रहते हैं, जो इतना व्रत जिनका जीवन है,
कि उनको देख के सिद्ध मुनि सिहाते हैं, कैसे ऐसा कर लेते हैं। राजा भरत नंदीग्राम में रहते हैं 14 वर्ष, जब भगवान धरती पे सोते हैं तो भगवान की धरती से नीचे गड्ढा बना के वहां सोते हैं। वह नेम व्रत उनका देख के सिद्ध मुनि तपस्वी सिहा उठते हैं। देवता लोग कहते हैं, हे भरत, ऐसा कैसे हो सकता है, आप साधु हैं, साधु हैं। उनके नेम व्रत का जो है देख के सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके चरण की वंदना की। उसके बाद बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी के चरण पद वंदना किया। कहते हैं क्या, शीतल, जो शीतल है, सुभग है, और भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाला, भक्ति भाव से परिपूर्ण मेरे लक्ष्मण जी, रात्रि का नींद छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, और दिन रात भगवान की सेवा पे, जहां भगवान की भ्रिकुटी थोड़ी सी टेढ़ी हुई, नजर घुमा, भरत जी वहीं पर सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। भाव यह है कि भरत के जैसा अनुगामी और लक्ष्मण के जैसा सेवक अगर जिसका भाई हो, वो अपने आप में राम ही अपने आप में। क्यों? लक्ष्मण जी के नाम मात्र से भक्तों के हृदय में शीतलता को प्रदान करने वाला राम वह नमा, और नाम जो दुश्मनों का, लक्ष्मण जी कहते हैं शेषा अवतार है, धरती का भार लेके भी सेवा भाव में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी जीवन में यह तमाम तरह के जो हमारे जीवन में कष्ट, दुख या भार या सेवा या जो भी कर्तव्य है उसका सहन करते हुए भगवान के समर्पित हैं। ऐसे भाव हमारे भीतर बना रहे, लक्ष्मण जी की कृपा बनी रहे। और रिपु सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। राम जी वन में हैं, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में। भरत भैया 14 वर्ष के वनवास काल की अवधि में अयोध्या का देखभाल कर रहे हैं। देखभाल क्या कर रहे हैं, वो पर्ण कुटी में रह रहे हैं, साधु वेश में रह रहे हैं। उनकी सेवा में रिपुसूदन यानी शत्रु भिंज लगे हैं, उनको नमन किया। उसके बाद गोस्वामी जी की लेखनी बोली, महावीर बिन वहु हनुमाना, महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना, राम जासु जसु आप बखाना, राम जासु जसु आप बखाना। महावीर जो वीर नहीं है, महावीर बिनवऊ, महावीर को विनय करता हूं। किसको? महावीर बिनवऊ हनुमान, हनुमान जी का मैं विनय करता हूं। कौन? गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं जिसकी जस को बखान भगवान श्री मुख से अपने करते हैं, उनका मैं नमन करता हूं। दोहा में लिखते हैं, चौथा में कहा, बाबा ने जोर दे के कहा, क्या क्या है, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घर, जासु हृदय आगा, बसहि राम सर चाप धर, बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में मेरे राम धनुष बाण लेके विराजमान हैं, उन प्रणव पवन कुमार को मैं नमन करता हूं, वंदना करता हूं। इनको सबको वंदना करके कहते हैं आगे, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। जिन्होंने भी रघुपति की सेवा की है, चरण उपासक ना की है, चाहे वो खग हो, खग मतलब चलने फिरने वाले, मृग हो, खग मतलब पक्षी, चलने फिरने वाले मृग है जो उनके 4 पांव होते जो चलते फिरते हैं, खग मृग, पशु पक्षी समेत इनका सबका जिन्होंने भगवान के चरणों में अपनी उपासना दी है, भक्ति लगाई है, मैं उनका वंदना करता हूं। देखिए, भक्त का वंदना कौन कर रहा है? गोस्वामी जी कर रहे हैं। आप अगर भक्त हैं, हम अगर भक्त हैं, तो हमारे ऊपर आप सबकी प्रभु की अहेतुकी कृपा है, और हमारे आपके इस कृपा को पाने के लिए, मानने के लिए भगवान को भी कभी कभी आना पड़ता है। भक्त के बस में है भगवान, हम लोगों ने सुना होगा, गाया होगा। भक्त के कहने पर भगवान क्या क्या नहीं करते, कुछ गाय कहा,
बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें एक तार में, तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध तुम्हें इस सार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, चार तार में, खूब जान तुम्हें बांध लिया पुष्पहार में। खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें पुष्पहार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, चार तार में। खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। दान प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को, दान प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को, बांधा था तुम्हीं को। इस भानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, इस भान किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, हाँ चार तार में। खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा तो तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बांधा था तुम्हें साग खिलावत विदुर ने, ओहो भक्त विदुर ने। गणिकान सुमाराम पढ़ो की पुकार में, गणिकान सुआराम करो की पुकार में। गणिकान सुमाराम पढ़ो की पुकार में, गणिकान सुआराम करो की पुकार में। बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाण में, हाँ बूटी के बाण में। बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाण में, बूटी के बाण में। केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पथार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार में। केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पथार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार में। दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, प्रहलाद ने बांधा। प्रहलाद ने बांधा। सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, शबरी ने लिया बांध तुम्हें वेद चार में। सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, शबरी ने लिया बांध तुम्हें वेद चार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार
दीन तुम्हें चार तार में, चार तार में खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे श्याम, ऐसे मेरे कन्हाई, ऐसे मेरे सरकार, जिनकी हम लोग आज इस शाम को वंदना कर रहे हैं। ऐसे ही वंदना बाबा ने भी किया, गोस्वामी जी ने भी किया। अब वंदना करते करते राम नाम का अवलंबन लेते लेते फिर धीरे धीरे कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये कथा है क्या, कहाँ से आई, कैसे मिली, कैसे प्राप्त हुई। इन सबका प्रबंध उन्होंने सुंदर से व्याख्या की है। जो जो कथा जहाँ जहाँ सुनाई गई, जिस जिस घाट पे, उन घाट का महिमा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हमारे बाबा भोले शंकर पार्वती जी कैलाश पर्वत से कथा सुनाते हैं। फिर कागभूषुंडी जी ने सुनाया है गरुड़ जी को कथा नील पर्वत के। उसके बाद भरद्वाज ऋषि वे हमारे प्रयागराज में कथा सुनी है और वही कथा प्रबंध बना के हम सब शरणागत घाट पे आके गोस्वामी तुलसीदास जी के, वाल्मीकि जी के द्वारा यहाँ सुन रहे हैं, गा रहे हैं। चार घाटों पे कथा हुई, वही कथा यहाँ जो गोस्वामी जी ने लिखा है, गाया है, उसी क्रम में हम लोग आगे आगे चलते हैं। इस राम कथा का एक व्यवस्था है, जो व्यवस्थापक लोग ध्यान से सुन लें। आदरणीय राणा साहब, विश्व जी, हमारे राणा साहब, जितने लोग भी हैं, यजमान जी लोग, कि पहले दिन की कथा में राम नाम का महिमा, भगवान का वंदना, समर्पण, भगवान की कथा कैसी गाई जाती है, सब व्यवस्था रहती है। दूसरे दिन की कथा में हम लोग प्रयास करेंगे कि कथा में भगवान भोले शंकर का मां पार्वती से विवाह का प्रसंग सुनाया, मैया का भगवान से कथा के मध्य विवाह होगा, विवाह उत्सव होगा कल। तत्पश्चात अगले दिन यानी तीसरे दिन भगवान के जन्म के तमाम कारण है, किस किस कारण से भगवान का जन्म हुआ। रामचरितमानस जो भी व्यवस्था बताई गई है, सुनाई गई है, गोस्वामी जी ने जो लिखा है, उनको हम लोग गाते हुए, स्मरण करते हुए भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे। तत्पश्चात अगले दिन, चौथे दिन हो सकता है, हम लोग भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए भगवान के द्वारा यज्ञरक्षा और जनकपुरी के तरफ प्रस्थान की कथा सुनेंगे, गाएंगे। फिर अगले दिन, पांचवें दिन, भगवान का सुंदर विवाह प्रसंग सुनेंगे। फिर विवाह प्रसंग के पश्चात अगले दिन भगवान अपने चारों भाइयों के साथ, माताओं के साथ नगर में आएंगे, अयोध्या जी में, और वहां रह के जो बाल कांड की सब बात, अयोध्या कांड का प्रारंभ होगा। अयोध्या कांड के पश्चात जो कुछ भी होता हुआ भरत जी के चरित्र सुनते सुनते, वनवास की कथा सुनते सुनते हम लोग अरण्य कांड में चलेंगे। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड में चलेंगे। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड में सुंदर व्यवस्था, सुंदर सुनते सुनते हम लोग फिर लंका कांड को स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए फिर अवधपुरी की तरफ उत्तर कांड में आएंगे। भगवान का सिंहासन पे विराजमान कराएंगे, राज्याभिषेक होगा और 9वें दिन कथा को विश्राम देंगे। यह सब प्रसंग है और जो लोग यजमान हैं उनको विशेष उस दिन का लाभ मिलता है जिस दिन कथा जिसके द्वारा सुनी जाती है। जैसे आज भैया लोग पति पत्नी दोनों लोग, हमारे रावत साहब आज नहीं आ पाए, उनके स्थान पे आप लोग हैं और आप लोग का के माध्यम से आप लोग तक यह यज्ञ का जो सुनने का फल है मिल रहा है। ऐसे ही दैनिक यजमान का जो व्यवस्था भैया लोग बनाए हैं, अपना बना लीजिएगा। जिसके भाग्य में जो प्रसंग आ जाए, जिसको जो मिल जाए, कथा सब बराबर होती है। कोई कहता है विवाह का प्रसंग बहुत अच्छा है इसलिए हम उस दिन यजमान रहेंगे, कोई कहता है नहीं जन्म का प्रसंग बहुत अच्छा है हम उस दिन यजमान रहेंगे, कोई कहता नहीं राज्याभिषेक का प्रसंग अच्छा था हम उस दिन यजमान रहेंगे। जिसके भाग्य में जो मिल जाए ले ले, और एक नहीं अनेक यजमान भी बन सकते हैं। आपके तरफ से पत्र पुष्प जो अर्पित है वही भगवान को समर्पित है और वही प्रसाद आप में वितरित होगा, किसी पे कोई भार नहीं पड़ेगा, बच जाती है व्यवस्था। नहीं तो एक फंड बनाना पड़ता है प्रसाद बांटने के लिए। इसलिए हमारी
अपनी सबकी यह हनुमान जी की कृपा की व्यवस्था है कि कथा में कभी प्रसाद कमी हो गई नहीं करती, किसी भी कथा में नहीं कमी होती। एक एक नहीं दूध ही मिलता, इधर से भी लेते हैं लोग, इधर से भी हाथ दे के ले लेते हैं, लाओ इधर देते, पूरा होता है चकाचक। आप लोग ज्यादा उसको लोड न लीजिए, आराम से जो हो जाए संभव हो जाए करिए। और फिर भैया लोगों ने जो व्यवस्था बनाई 9वें दिन वो सब आप लोग बताएंगे। मेरा काम कथा सुनाना है, हम कथा को गाएंगे। इसलिए आगे कहते हैं, जाग बलि के जो कथा सुहाई, जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहिहूँ सोई संवाद बखानी, कहिहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। भरद्वाज मुनि जी ने जो कथा भरत को सुनाई, किसने सुनाई? भरद्वाज मुनि को जाग बलि जी ने जो कथा सुनाई, वही कथा मैं संवाद सहित बखान करके आप सबको सुनाऊंगा। सादर सुनहु सुजन मन लाई, सब लोग मन लगा के सुनिए, और सकल जो लोग सुख पूर्वक सुनेंगे, सुख होगा, वृद्धि होगी, इस कामना के साथ सुनेंगे। असंभो कीन्ही यह चरित सुहावा, असंभो कीन्ही यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी वही सुनावा, बहुरी कृपा करी वही सुनावा, बहुरी कृपा करी वही सुनावा, बहुरी कृपा करी वही सुनावा। सोई शिव काग सुंडी दीन्हा, सोई शिव काग सुंडी दीन्हा, राम भगति अधिकारी दीन्हा, राम भगति अधिकारी दीन्हा, राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, गाइए प्रेम से, ताली बजाते हुए, सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा 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 राम राम राम, राम 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 सीता राम
बाकी आया गया सब खर्च हो जाएगा, यही साथ जाएगा। आज इस कथा में हमारे मध्य, हमारे साथ हम जहाँ रहते हैं वहाँ से आए हुए भक्त गण जिनके हृदय में भगवान का वास है, उनमें सर्वप्रथम मैडम रेणु शर्मा जी हैं। आपके उत्तराखंड के ही रहने वाली हैं। हमने इनसे विशेष आग्रह किया था कि देवभूमि के लोग द्वारा कथा हो रही है, आप जरा खड़े हो जाइए, प्रणाम कर लीजिए एक बार। आप एक विद्यालय चलाती हैं, लॉरेंस पब्लिक स्कूल, और आप जो है हमारे उसमें भैया लोग सब लोग साथ मिलजुल के हम लोग देवी जी का बढ़िया सुंदर व्यवस्था 2 साल से कर रहे हैं। पूजन वूजन होता नवरात्र में, आप अग्रज हैं उसमें। हमारे साथ हमारी पार्वती जी, श्रीमती संगीता सिंह जी भी आई हैं। वो बहुत वो न होती कथवे न गा पाते हैं। क्या रामचंद्र की जय। और हमारे साथ पीछे बैठे हैं, जैसे हनुमान जी पीछे बैठे रहते हैं कथा सुनते हैं, वैसे राकेश राजपूत जी हैं, वो भी आए हैं। आज अकेले आए हैं, आधे फल मिलेगा, आधा पूरा जब होगा तब जब सब लोग आएंगे। और जिनको जिनको मैं जानता हूं मैं पहचान नहीं पाता हूं। हमारे साथ सुरेंद्र भैया आए थे, मेरे साथ आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, हो सकता कहीं कुछ काम आ गया हो। जिनको जिनको मैं जानता हूं उनको उनको नमस्कार, जिनको जिनको मैं नहीं जानता उनको प्रणाम, आज जिनको आगे जानूंगा उनको पहले से दूर से नमस्कार। और जो हमको जानते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा बरसे, बस यही कामना। और कहते हैं जब हमारे सरकार इस प्रकार से व्यवस्था बनी, मां पर देखिए पत्नी की बात सुन के गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास हो गए, भाई कृपा रघुनाथ की तुलसी हो गए तुलसीदास। तुलसी तुलसी सब कहत, तुलसी तुलसी बन की घास, तुलसी बन की घास। अब भाई कृपा रघुनाथ की तुलसी हो गए तुलसी, राम की कृपा हो कि घास भी अमृतत्व को प्राप्त करता है। बिना तुलसी जी के भोग लगाए भगवान को वो प्रसाद ग्राह्य नहीं होता। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर इसी कृपा किए कि कोई भी भागवत कहे चाहे पुराण कहे, जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई का उसमें वास नहीं होगा वो पूरे नहीं होता, उसका सानिध्य लेना ही पड़ता है। कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना संस्कृत में बोले चाहे उर्दू में बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई का अर्थ जब तक उसमें नहीं आ जाएगा तब तक उसका वाक्य पूरा नहीं होता। यह कृपा रघुनाथ की है, यही कृपा हमारे आपके जीवन में जाए। और पत्नियों का काम यह है कि भगवान के कथा में प्रेरित करे। लोग कहते हैं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, लोग कहते हैं गुरु एक बार कान फूंकता है तो आदमी सब कुछ छोड़ देता है, असन बसन अन्न अक्षम भक्षम सब छोड़ के माला जपने लगता है। और पत्नी तो दिन रात कान फूंकती है तो वो कितना असर करता होगा। अगर समझदार घर भार्या है तो वो कान फूकेंगी वो जिससे आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, भगवान के तरफ मुखातिब हो जाए, जो आपको आपकी बिगड़ी हुई नाव को मझधार से निकाल के किनारे का दिखा दे, वो असली भार्या है। और सौतन की कहानी, पड़ोसन की कहानी और घर में जेठानी कहानी, देवरानी कहानी सुना सुना के आपका खूब भंजन कर दे, माथा खराब कर दे, बुद्धि खराब कर दे, महाभारत करा दे, वो भार्या भार्या नहीं है। भार्या वो है जो सब दुखों को दूर करके सन्मार्ग पे लगा दे, वो भार्या। और आप सब बड़े भागी है, आप तो देवभूमि के हैं, आप तो वैसे सब पुण्यात्मा है, आप सबको बताने कहने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले दिन आता है सब कुछ पाता है, जो आखिरी दिन आता है वो भी कुछ न कुछ पा ही जाता है। चाहे आगे वाली बोगी में बैठिए, चाहे गार्ड के साथ दौड़ते हुए पीछे से लटक जाइए, तभी यात्रा पूरी हो ही जाती है। जो आएंगे उनकी भी यात्रा पूरी होगी। इसलिए प्रेम से भाव से कथा में रहिए, नमन करिए, वंदन करिए। कथा 6 बजे तक है और 3 बजे शुरू होगी, समय का मर्यादा है। और अभी कितना टाइम है, कुछ है कि नहीं है? 10-15 मिनट चल सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? हाँ? इसलिए वही कथा तेहि सन जाग बलि की पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता वक्ता समशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला, जानहि तीन काल निज ज्ञाना,
करतल गत आमलक समाना, जो तीनों काल की गति को जानते हैं भरद्वाज मुनिषि और याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने भी कथा गाई, सुनी, समझी। और मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा को समुझ नहीं तसी बालपन तबयती रहे तबयती रहे श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किम समुझो मैं जीव जड़ गलिमल ग्रसित गलिमल ग्रसित मैं वही कथा अपने गुरु के साथ सानिध्य में अपने सुकर क्षेत्र कहाँ है? अयोध्या के समीप जो गोंडा जिला के पास सुकर क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहां उन्होंने कथा गुरु से सुनी। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। वहां सुन के कहते हैं, अब सुन के मेरा मन नहीं अघाया, मैं इसको लिपिबद्ध करूंगा, भाषाबद्ध में करूंगा। और भरत कहते हैं, भरत जब उन्होंने भाषाबद्ध किया तो उसका नाम रखा रामचरित मानस। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरही, मन कर विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो एहि सर परही, होई सुखी जो एहि सर तरही, होई सुखी जो एहि सर परही। रामचरित मानस यही नामा, इसका नाम क्या रखा बाबा ने? रामचरित मानस। और वह रामचरित मानस का क्या काम है? सुनत श्रवण पाई है विश्रामा। श्रवण कहते हैं कान को, जिनके नाम को सुन के, जिनके चरित्र को सुन के, जिनके कथा को सुन के श्रवणों को विश्राम मिलता है, कानों को विश्राम मिलता है, वह राम जी का कथा उदारता पूर्वक इसमें भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिपिबद्ध किया है। और जो सुनने से मन कर विषय अनल बन जरई, मन का विषय जितना है वो बन, जैसे अग्नि लगते है तो बन जल जाता है, उसी प्रकार से मन का विषय सुनने मात्र से ही जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। होई सुखी, वो सुखी हो जाएगा जो इस समीप, इसके समीप आएगा, जो कथा को सुनेगा। यह लाभ है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। कलि कलुष विभंजन, तेरा परमार्थ बन जाए हो, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद करियता जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
कालिका कराला। राम कथा सतगीर समाना संत चकोर करहिए पाना। राम कथा सतगीर समाना सत चकोर करेंगे पाना। और सुनकर तू भी अमर हो जाए हो, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत की जय कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गाकर हम भी अमर हो जाए हो, गाकर हम भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत की कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकट विचारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल जित प्रकुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलिकट विचारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल जित प्रकुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी हो, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग बुरावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती की कथा कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जेहि कारण आवा, तो सब भयउ दरस तब पावा। सुनहु तात जेहि कारण आया, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखि परम पावन सब आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी हो, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुण्य सावन। सादर तात सुनावहु मोहि हो, सागर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु कब कोई। राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, तो जन्म जन्म की बता हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ऐसी है राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। अरे एक जन्म नहीं, 100 जन्म की व्यथा। कागभूषुंडी जी ने सुनाया किसको? गरुड़ जी। गरुड़ जी कौन है? पक्षियों में राजा। कागभूषुंडी जी कौन है? कौवा। कौवा के मुंह से गरुड़ जी ने कथा सुनी। यह कभी न सोचिए किसके मुंह से सुन रहे हैं। अरे जो सुना रहा है सुना तो रहा है। और सादर सुन गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी को भी बाबा भोलेनाथ ने सुनाया। अपने पति से भी कभी कभी कथा सुन लेनी चाहिए, खाली अपने नहीं सुनानी चाहिए, कबो कबो वो सुन लेते हैं। नहीं तो खटपट हो जाती है। लेकिन ये कहना शायद उचित होगा कि नहीं, अब राम जी जाना। सुनना चाहिए। सुनना मतलब छोटा कहे तब भी सुनो, बड़ा कहे तब भी सुनो। अज्ञानता पूर्वक कोई बालक बोल जाता है, कभी कभी ऐसी बात बोल जाता है कि जो एक लकीर बन जाती है। अब बड़े बड़े ज्ञानी लोग कभी कभी ऐसा बात बोल जाते हैं कि मन को एकदम छलनी कर देता है। तो छोटा बड़ा वो नहीं है, छोटा बड़ा वो है जो छोटी सोच वाला होता है, और जो बड़ा वो है जो बड़ी सोच वाला है। बस इतना ही फर्क है। जो रात में जन्मा
वो करियवा हो गया और जो दुन में जिनवा उजरवा होगा, ऐसा नहीं है। कर्म उसको करियवा उजरवा कराता है। ऐसा जो कर्म करता है वैसा हो जाता है। और कहते हैं सुनहु तात यही कारण आयो सो दरस पावन। वो हमें दरस पाक के ही आपसे का पावन हो गया। अब कृपा करके मुझको कथा सुनाई। कौन कहता है? गरुड़ जी ने कहा का घुसुंडी जी से। तो वही कथा हम लोग यहाँ ग्रहण करने आए हैं, हम लोग यहाँ सुनने आए हैं, सुनाने आए हैं। आप लोग भी कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और जा जाके बताते रहिए कि वहाँ ज्ञान सरोवर स्कूल में कथा का सरोवर भर गया है, लबालब हो रहा है। आप लोग आके 2-4 डुबकी आप लोग भी लगा लो। ये तो ज्ञान का सरोवर है। ज्ञान घाट पे हम लोग बैठे हैं। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुत चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वह भगवान भी आके पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में पढ़ते हैं। हम लोग भी बालक के रूप में आके आप लोगों की अपनी जीवन में राम जी का रस घोल रहे हैं। इन बालकों के द्वारा भी गाई गई कथा को थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, सुना दीजिए, आनंद पूर्वक रहिए, आनंद पूर्वक सुनिए। यही कथा का मुख्य उद्देश्य है। और कथा आयोजन करने के लिए कोई हम लोगों ने बहुत बड़ा संकल्प नहीं लिया है कि हम इतना बड़ा कथा कर देंगे, हम ये सत्चंडी कराएंगे, हम ये कराएंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। साधारण बढ़िया कथा हो रही है, बढ़िया वातावरण है, चारों तरफ से टेंट लगा, हवा बयार नहीं है। जो थोड़ा बहुत सर्दी है इसे करेंगे वो भी गायब हो जाएगा। घर जाएंगे आराम से सुखपूर्वक नींद आएगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, मुंह पवित्र हो जाता है राम कहने से। अभी झगड़ा करके आइए किसी से तो मुंह कड़वा हो जाएगा, तुरंत थूकने लगेंगे। थूको यार, बहुत बोल दिया, पानी पिला जल्दी मुंह साफ हो। क्यों? ये नाम इतना मीठा है, गा गा के लोग अमर हो गए हो। अभी परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन नर्मदा तट पर रहने वाले बाबा सियाराम जी हमारे बीच नहीं रहे। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस कथा के माध्यम से। इतनी उम्र होने के 100 से ऊपर उम्र था, शरीर में देख के डर लगता था कि बाप रे बाप, ये पैर रख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं, एक लंगोटी पहना, करोड़ों रुपए नर्मदा जी में दान कर दिया, आज अमर हो गए। क्यों? राम जी के नाम का, सिया राम मैं सब जग जानू, करो प्रणाम जोर जुग पालो। यही भाव रखते थे। हम सब भी यही भाव रखें, प्रेम से भाव से कथा सुने। हम लोग कथा में आए, हम लोग कृपा प्रभु की बरसी। कथा का आयोजन जो करने वाले लोग हैं वह अब आरती की तैयारी करें। प्रसाद बांटने वाली 1-2 महिलाएं आगे आ जाएं, प्रसाद व्यवस्थित कर लें। एक जगह बैठ के सबको क्रम से प्रसाद मिलता रहे, ये व्यवस्था कर लें। और आरती के लिए जो वो मुख्य यजमान रहे और साथ में माताएं भी। 2 आरती अगर बन जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। आज अगर नहीं है तो कल से बना लीजिए। है खाली वाली व्यवस्था है ना भैया राणा साहब, विश्व जी। आप लोग जब तक आरती करें, व्यवस्था करें, तब तक हम लोग कुछ आप लोगों को भगवान के प्रति गाते बजाते रहें, सुनते सुनाते रहें। यह व्यवस्था बड़ी। और जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए भोजपुरी समझ में आती है आप लोगों को? नहीं समझ में आएगी भोजपुरी? भजन कर जगतिया में कोई नाही अपना, भजन कर कवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नाही अपना हो, कोई नाही अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर कवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बोले बाबा मैया जी से भजन कहे अपना,
अपना राम भज गई के रसोई हो, राम भज गई के रसोई हो, जगतिया में कोई नाही कवन होई हो जगतिया में कोई नाही अपना कोई नाही अपना, कोई नाही अपना, जगतिया में कोई नाही अपना कवन होई हो जगतिया में कोई नाही अपना सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी अब कर्म सेवकाई, सब परिहरि अब कर्म सेवकाई यही से उद्धार हमार होई हो, यही से उद्धार हमार होई हो जगतिया में कोई नाही अपना। कवन होई हो जगतिया में कोई नाही अपना कोई नाही अपना, कोई नाही अपना, जगतिया में कोई नाही अपना कवन होई हो जगतिया में कोई नाही अपना कवन होई हो जगतिया में कोई नाही अपना निज अनुभव में कहूँ खगेसा, निज अनुभव में कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहु कलेसा भजले स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नाही अपना, भजन कर कवन होई हो जगतिया में कोई नाही अपना कोई धन होई हो, जगतिया में कोई नाही अपना कही गे गोसाई बाबा राम कथा गाई के, कही गे गोसाई बाबा राम कथा गाई राम के भजन कर मनवा लगाई के, राम के भजन कर मनवा लगाई के, कलयुग से निसार कब होई हो, जगतिया में कोई नाही अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया जगतिया में कोई नहीं अपना। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर शरीर मिला है, कान साथ दे रहा है, आंख साथ दे रहा है, पांव साथ दे रहा है। भजन कर लीजिए, यही जीवन है, यही आनंद है, यही व्यवस्था है। आरती जल गई, ये छोड़िए, आरती जलाइए।
जैसे लोगों का कल्याण हुआ, ईद अजामिल का कल्याण हुआ, वैसे मेरा भी कल्याण होगा, मेरा भी उद्धार होगा। इसी भाव से हम लोग कथा में आए हैं, कथा में रहेंगे, कथा हमारे जीवन में आवे, कथा हमारे घर में जाए, यह मंगल कामना बनी रहे। और आप लोग इस जाड़ा में देखिए, इतना सुंदर व्यवस्था बनी है कि विद्यालय में भी छुट्टी होने वाली है, विंटर वेकेशन वाला। ऑफिस में भी जिसके छुट्टी उट्टी बची होगी तो 4-10 लोग बचाए होंगे, कुछ आखिरी में लेंगे तो भी ले लें। और घर में ये खरमास चल रहा है, खरमास में जल्दी कोई शादी विवाह कहीं नहीं होता है, कहीं ज्यादा आना जाना नहीं चाहिए। इस मास में जितना भजन कीर्तन सुन ले, कर ले, करा ले, गा ले, सुना ले, तीर्थ यात्रा जाने का फल यही घरे बैठे बैठे मिल जाता है ज्यादा। हाँ, और एक चीज है, हमारे अपने इस अवधपुरी में से लखनऊ नगर के नजदीक ही 200 किलोमीटर दूर तीर्थराज प्रयाग में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आप सब, हम सब बड़भागी हैं कि जो लखनऊ में रहते हुए इधर 100 किलोमीटर जाइए, पूरब में तो रामलला का स्थान है, 200 किलोमीटर में प्रयागराज तीर्थ है, इधर जाइए उत्तर में तो नैमिषारण है, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो हरिद्वार है, फिर चारों धाम है, देवभूमि है, स्वर्ग हरि का द्वार है, वहीं से तो हरि का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है, उसी द्वार से शुरू हो जाता है रास्ता। और जिधर जाते हैं उधर, और काशी बाबा विश्वनाथ हैं, क्या नहीं है, सब कुछ यही है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलेंगे, कोई न कोई दिव्य तीर्थपूर्ण है। हमारे आपके जीवन में भगवान की कृपा है कि जो हम इस जीवन में भगवान का साक्षात मंदिर में विग्रह स्थापित हो गया, हम लोग दर्शन कर लिए जन्मभूमि में। अब हम लोग अगले कुछ ही दिन बाद चाहेंगे तो तीर्थराज में जाके स्नान करेंगे चकाचक। 9 दिन कथा सुनिए। 14 तारीख से जो प्रारंभ हो रहा है, अगले बसंत पंचमी तक हमारा जो चलेगा महाकुंभ, उसमें जब आपका सुविधाजनक हो, जब भगवान तीर्थराज बुलाएंगे, हम लोग भी चलेंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। और हमने वहां भी कथा गाई है, चाहे थोड़े गाई हो चाहे कमे गाई हो, लेकिन गाई है। और हनुमान जी की कृपा जब होती है तभी कथा होती है। कहीं कहीं यहाँ भी हनुमान जी बैठे हुए किसी किसी रूप में। जो लोग आए हैं उनको प्रेम से, भाव से, आदर से, सम्मान से बैठाइए। न जाने किस रूप में भगवान आ जाए और न जाने किस रूप में भगवान का दर्शन हो जाए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गाते थे ना, तो एक टूणी के वेश में आके पीछे बैठते थे कोई, तो उनसे जब पूछा गया कि वो कौन है, कि हनुमान जी आते हैं आप कथा में, तो कौन है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो सबसे बाद में जाते हैं, कोढ़ी के देश में आते हैं, आप उनको पकड़ लीजिएगा। जैसे उनको पकड़ लेंगे तो वो आपको छुड़ा के भागेंगे, लेकिन आप उनको पकड़ लीजिएगा, वही हनुमान जी हैं। ऐसा ही हुआ, बाबा ने पकड़ा, और जब पकड़ा तो उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब उनको कहा कि मैं आपको पहचान कर, मुझको क्या कह रहे महाराज जी, आप, मैं अपवित्र हूँ, मुझको छोड़िए। कहीं छोड़िए नहीं, मैंने आपको पहचान लिया, हमको क्या करना है बताइए। तो हनुमान जी ही थे, उन्होंने कहा हमको राम जी से मिलवा दीजिए। वही योजना बनी। और वही तुलसीदास जी काशी में रहते थे, गंगा के तट पे रोज राम जी कथा गाते थे। सुबह प्रातः काल जब जल में लोटा लेके सोच को जाते थे, तो आते थे तो जो लोटा में थोड़ा सा जल बचा रहता था, तो वो जल जो है सूखे पेड़ पे डाल देते थे। एक सूखा हुआ वृक्ष था, जैसे डाल देते थे, लगातार वो नित्य चलता रहा क्रम। धीरे 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 वो जल पड़ते पड़ते पेड़ तो हरा होने ही लगा। एक दिन पेड़ पर से कुछ प्रकट हो गया। प्रकट होके बाबा के सामने खड़ा हो गया दंडवत, गोस्वामी जी महाराज जी, आपने मुझकी बड़ी सेवा की, मैं आपके सेवा से तृप्त हूँ, आप मुझसे जो मांगना चाहो मांग लो। गोस्वामी जी कहते हैं आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। लेकिन मैं अतृप्त मरा हुआ व्यक्ति जो भूत प्रेत पिशाच बन के इस पेड़ पर रहता था, मेरे वजह से पेड़ सूख गया था। मैं आपके इस अशुभ जल से, शुभ जल उनको मिलता नहीं, प्रेतात्माओं को अशुद्ध चीजें ही मिलती हैं, इसीलिए शुद्ध जल से मैं तृप्त हुआ हूँ, मैं प्रकट हो गया हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं आनंद में हूँ। आप मुझको जो कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं मुझको क्या चाहिए, मेरे पास लंगोटी है, राम नाम की पोथी है, यही मेरे लिए बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहें नहीं, कुछ तो मैं दूंगा, जरूर आया हूँ। तो कहते हैं जब कोई छोटा आदमी या हठी आदमी हट कर ले तो समझदार आदमी बीच का रास्ता निकालता है। कहते हैं मान लो हम बार बार कह रहा दूंगा दूंगा और नहीं मांगता हूं, तो ऐसा ना हमको उठा के पटक दे।
तो कल से कथे रुक जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, देना है तो हमको हमारे राम से मिलवा दो। तो कहें राम से मिलवा दो। उस प्रेत आत्मा ने कहा कि अगर मैं राम का नाम जहां लिया जाता है मैं वहां से 100 योजन भाग जाता हूं, 100 कोस भाग जाता हूं, मेरी क्या विसात, मेरी क्या हैसियत कि मैं राम से आपको मिलवा दूं, मेरी हिम्मत नहीं है। तो कहें तो फिर क्या कहते हो, दे दो दे दो दे दो, मैं कितनी देर आपसे क्या ले सकता हूं, मुझे में अगर दे सकते हो तो राम से मिलवा दो। फिर उन्होंने उस प्रेत ने कहा कि जाइए, जिस समय भी राम से आपका मिलन होगा उसमें मैं सहायक जरूर बनूंगा। वही चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिटे तिलक दे रघुवीर, वही प्रेत आत्मा जो है कौआ बन के तोता बन के आके बोला यही राम है, देख लो, पकड़ लो, तिलक दे दो, प्रणाम कर लो। इसीलिए कभी छोटा बड़ा जो आता है उसको भाव दीजिए, प्रेम दीजिए, न जाने किस वेश में हनुमान जी आ जाएं। इसलिए अंत में प्रेम से कथा को विश्राम देने के पहले आइए भगवान का नाम स्मरण करके तो प्रसाद आरती, फिर आगे प्रसाद वितरण होगा। कल फिर समय से आएंगे प्रेम से भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम राम, विश्राम है प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सीता सहित करौ सदा कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। अवधि बिहारी लखन सिया जनक दुलारी, धन सरजू निर्मल नीरा, धन सरजू निर्मल नीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, चरण सेवा धनुधारी, लखन सिया जनक दुलारी, भारती अवध बिहारी, लखन सिया जनक दुलारी, आरती
अवध बिहारी के लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी के लखन सिया जनक दुलारी जिए जुग श्यामल जिए जुग श्यामल जोड़े भजोर मन सब माया तोड़े भजोर मन सब माया तोड़े नर सहित जुगल बिहारी अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी श्याम रामचंद्र भगवान की जय हनुमान की जय उमापति महादेव की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय चारों भैया की जय आदित्य आनंद की जय ओमती भैया की जय चारों भैया की जय देवभूमि उत्तराखंड की जय देवभूमि उत्तराखंड की जय भारत माता की जय भारत माता की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म का धर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम कथालेत विश्राम है प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन सीता सहित करऊं सदा कल्याण श्यावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलिए बद्री विशाल की जय 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 श्री सीताराम जय